नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को प्लीज़ जॉइन करें, उससे हमें आर्थिक मदद मिलेगी। आपकी छोटी-सी आर्थिक सहायता हमारे लिए बड़ा वित्तीय सहयोग होगा। आप जानते हैं कि इस दौर में स्वतंत्र पत्रकारिता करना कितना कठिन काम है। हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, अगर आपका सहयोग मिलेगा तो हम लोग और मज़बूती के साथ इस काम को आगे बढ़ा पाएँगे। अब आज की खबर ये है कि हमारी बात हुई शीतल सिंह जी से, अलग-अलग मुद्दों पर बात हुई। और उन्होंने कहा कि पंजाब का जो चुनाव है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बीजेपी पूरा फ़ोकस अब पंजाब पर करेगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में बीजेपी को ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पंजाब सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड इस बार होने वाला है। ज़रा बातचीत सुनिए, अलग-अलग मुद्दों पर बातचीत है, पंजाब का भी ज़िक्र उसमें है। ये ज़रा बातचीत सुनिए आप शीतल सिंह जी के साथ हमारी की है सर, आपकी नज़र अगर पड़ी हो, कुछ रोज़ पहले, जी। हालाँकि मई की है, 98,592 98,592 स्कूल्स जो देश में हैं महिला बच्चियों के लिए, गर्ल्स स्कूल की बात, उनमें फंक्शनल टॉयलेट्स नहीं है सर। हाँ। हाँ, हाँ, जिनमें फंक्शनल होंगे उनके फंक्शन को देखेंगे तो उनको भी आप नॉन फंक्शनल में ही गिनेंगे। और और जिनमें फंक्श 1,20,000 स्कूल्स में बिजली ही नहीं है। हाँ, हाँ, 1 लाख के आसपास स्कूलों में 1 टीचर है। एक टीचर और 1 लाख स्कूल बंद कर दिए। हाँ, और 1 लाख बंद भी कर दिए। देखिए इनका इससे सबसे कोई नहीं, तो राम राम, राम की माया है और राम की माया इन्हीं के पास है। राम ही इन्हीं के पास है। पूरा वही तो तो ये स्थिति समझ है। लीजिए। तो एक लाइन की आपने बात करी कर कह रहे हैं कि सर लाइन में फिर से लगाएँगे, वो पासपोर्ट वाले मामला उलझ गया कहीं। कह रहे पासपोर्ट तो गलते हैं। अब ये है कि पासपोर्ट बहुत कम लोगों के पास है देश में। हाँ। पासपोर्ट तो ज़्यादा लोगों के पास है नहीं, वो कुछ राज्यों में है ज़्यादा। पंजाब में है, केरल में है, गोवा में है, इन सब में है। बाकी तो कहीं कुछ है नहीं। तो पंजाब में हो सकता है इसका उपयोग हो, वहाँ 35% लोगों के पास है। हाँ, पंजाब का ही चुनाव पंजाब देखने लायक होगा। पंजाब में तो कह रहे हैं कि सर वो भगवंत मान का वीडियो कोई रिलीज हो गया, उसको लेकर के महाभारत हो रहा है वहाँ। क्या हो गया वीडियो में? शराब वराब पिए हुए थे? शराब तो पीने वाले वीडियो तो पुराने हो गए, वो उस पर विवाद है कि वो एक वीडियो है और उसमें कथित वीडियो है उनका और उसमें वो शराब की गिलास से कुछ छींटे लेके उसमें उंगली डबो के और गुरु गुरुओं की जो फोटो है उस फोटो पे छिड़क रहे हैं। ओ। तो वो बड़ा विवाद का विषय बन गया सर वहाँ पे। भगवंत मान का कहना है कि मैं नहीं हूँ इस वीडियो में, कोई और है। और अकाल तख्त का कहना है कि हमने जांच करवाई है, ये भगवंत मान ही है। अरे बाप। तो वो बहुत बड़ा मसला हो गया सर वहाँ। हाँ, तो भगवंत मान जी पे तो ये मसला लग सकता है। उसकी उनके बारे में बहुत प्रसिद्धि है। अब पता नहीं रियलिटी क्या है। हाँ, वीडियो का वो तो भगवंत मान का अपना दावा है और अकाल तख्त हाँ, का अपना सुना है दावा है। भगवत मान ने भी कहीं परीक्षण कराया है, उन्होंने कहा है कि नहीं ये मेरा नहीं है, डॉक्टर्ड है। हाँ, और अकाल तख्त कह रहा हमने भी परीक्षण कराया है, ये आपका ही है, तो यही चलता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि अब एफआईआर हो भगवंत मान के खिलाफ हाँ, हाँ। अकाल तख्त। अच्छा, आखिरी बात सर, ये क्या बोलते हैं इसको, कह रहे हैं कि वो होगा, कैबिनेट रिशफल भी होने वाला है सर मंत्रिमंडल में। तो म्यूजिकल चेयर्स वाला गेम होगा सर ये तो। ये तो होता रहता है। ये तो होता रहता है। ये सब अब कोई महत्वपूर्ण कहाँ रह गया है? किसी मंत्री के मुंह में जबान है, कोई बोल सकता है। एक आदमी बोलता है, बस एक ही आदमी बोल सकता है, और एक आदमी चुप रहता है तो सब चुप रहते हैं। सारी भाव भंगिमा एक आदमी की है, बाकी सब लोग सबॉर्डिनेट्स हैं। सभी जगह ऐसा ही हो गया है। तो सर वो अभी सेशल्स गए थे वहां सर, वो कह रहे हैं कि गलत इनाम दे दिया उनको, स्पेलिंग अरे स्पेलिंग भी ठीक नहीं लिखी। अब जब एक इनाम लेने ही निकले हुए हैं तो इनाम उनाम में यही सब होगा, तो इनामों में ही, इनाम इकराम में ही होगा। देख, अरे रिपब्लिक की भी स्पेलिंग गलत लिख दी, सेशल्स की भी गलत लिख दी। तो रिकॉर्ड बनेगा उसमें भी यही सब होगा। इतने इनाम मिले हो, किस बात के लिए मिले ये समझने, हमारी समझ में आ नहीं रहा है, वो सेशल्स वालों की समझ में आ गया होगा। हम लोग तो जहाँ गए, हम लोग को बहुत जगह जाने का मौका मिला है, कहीं कोई इनाम वाली चीज तो किसी ने बताई नहीं।
किस बात पे इनाम मिल रहा है समझ से परे। 1,30,000 की पॉपुलेशन है सर सेशल्स की। बाप रे, बताइए, 1,30,000 लोगों के देश को विजिट कर लिया। डेढ़ 3 दिन सौ लगाए सर करोड़ वहाँ, 3 दिन, 3 days। 150 करोड़ वाले ने, हाँ तो पुरस्कार लेना था भाई, 3 दिन लगेंगे। चलिए सर, बातचीत होती रहेगी। आपने समय दिया, चलिए, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। राम राम थैंक आपको। राम राम। तो ये थी दोस्तों हमारी बातचीत शीतल सिंह जी के साथ। अलग अलग मुद्दों पर आप जानते हैं हम लोग उनसे बात करते हैं, इस मुद्दे पर भी हमने उनसे बात की। और देखिए देश में इस वक्त जो चल रहा है उस पर हम लोग कोशिश करते हैं कि अलग अलग लोगों से बातचीत करें, और जो समझ है उस समझ के हिसाब से सब लोग अपनी अपनी बात बताएं आपके सामने। पंजाब का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। ये माना भी जा रहा है कि पंजाब चुनाव के लिए बीजेपी ज़्यादा जोर लगा रही है, और उसके लिए अब मंत्रिमंडल में भी संभावना है कि कुछ लोगों को स्थान दिया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड पंजाब है, क्योंकि अब देखिए दिल्ली से लेके बल्कि जम्मू जम्मू कश्मीर है, और उसके बाद लगभग इलाकों में बीजेपी आसानी से चुनाव जीत पाने में कामयाब हुई है, और एसआईआर के बाद तो जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी को जीत ही मिली है। तो पंजाब में भी अब ये संभावनाएं बढ़ गई हैं कि क्या बीजेपी वहाँ भी जीत पाएगी, क्या कोई चमत्कार करेगी। ग्राउंड लेवल पर जब हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो ऐसा ज़्यादा हुजूम उमड़ता हो बीजेपी के लिए, या लोगों में बहुत पॉजिटिव बीजेपी को लेकर के कुछ बात हो, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन बीजेपी भी पीछे तो आपको पता है हटने वाली नहीं है, और पूरी कोशिश कर रही है कि बीजेपी चुनाव में जीते। अब कांग्रेस पार्टी के भीतर जो इनफाइटिंग है वो भी एक बड़ा रीज़न माना जाता है कि कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल है वहाँ पर जीत पाना। संभावनाएं हैं, लेकिन इनफाइटिंग एक बड़ा इशू है। पंजाब की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो सरकार भी अब खूब पैसे बाँट रही है, लुटा रही है, ताकि उनको जीत एक बार फिर से हासिल हो, क्योंकि पंजाब ही एकमात्र स्टेट बच गया है अब अरविंद केजरीवाल के, जहाँ पर सत्ता है, सरकार है, और किसी पार्टी की और दिल्ली में जो उनकी सरकार चली गई है। तो ये पूरा घटनाक्रम अब जो है वो पंजाब की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है पंजाब पर नज़र बनाए रखना। और जब से ये घटनाक्रम हुआ है भगवंत मान का, जिसमें उनकी तस्वीर देखी गई, और तस्वीर पर वो कुछ तस्वीर में जो वीडियोज़ है उसमें वो गुरु साहिबान की तस्वीर के साथ बेअदबी करते हुए दिखे, उसके बाद तो मामला और गर्म हो गया है। और उसके बाद अकाल तख्त के जत्थेदार, श्री अकाल तख्त के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने विधायकों को बुलाया, उसके बाद उनको जिस तरह से वहाँ डांट फटकार हुई है वो सारी जानकारी आपके सामने है। तो अब ये तमाम गतिविधियां जो चल रही हैं ये बड़ी रोमांचक होने वाली हैं। 2027 में चुनाव है। अब कहा तो ये भी जा रहा है कि चुनाव ये नवंबर में हो जाएगा, 2026 के ही नवंबर में होगा। अब जो भी होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग तो होगा। और बीजेपी पूरा जोर लगाएगी, पूरी कोशिश करेगी चुनाव में जीतने की। उसके लिए बीजेपी जो भी करेगी वो आप सब जानते ही हैं, देश में जो हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।